तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी अभी 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में आए हो और आप ये सोचते हो कि किस तरीके से आप अपनी 12th की पढ़ाई की शुरुआत करें और इस वैकेशन का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाइए, तो आज आइए इस वीडियो में जानेंगे 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स के बारे में जिसकी हेल्प से आप इस वैकेशन में अपनी पढ़ाई की शुरुआत भी कर सकते हो और एक ऐसा मोटिवेशन आ जाएगा कि आप अपने एग्जाम्स के लिए अभी से ही सोचने लगोगे। क्योंकि यार 12वीं कोई आम एग्जाम नहीं है, 12वीं का बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा कीमती होता है आपके करियर को चूज करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो देखो 11th तो निकल गया, ऑलमोस्ट सभी के एग्जाम्स 11th के कंप्लीट हो चुके होंगे और तो 11th जैसे ही कंप्लीट होता है 12th भी आपके शुरू कर दिया जाता है आपके कॉलेजेस में भी, एज वेल एज आपके जो भी ऑफलाइन सेंटर्स में आप अगर जाते होंगे वहां पे भी। क्योंकि जल्दी स्टार्ट करने से सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होता है और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 11वीं से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 12वीं और सिलेबस भी देखा जाए तो थोड़ा सा वास्ट होता है। ठीक है, तो चलो 11th तो जैसे भी गया 11th का नाम का आपके लाइफ से किस्सा जो है खत्म हो चुका है। अब 12वीं की बारी है। अब 12वीं की शुरुआत करते टाइम वैकेशंस बीच में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये वैकेशंस में कुछ कर नहीं पाते। वो लोग ये सोचते हैं कि यार वैकेशंस तो हमारे सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए बना हुआ है, हम गेम्स खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, हम घूमने चले जाएंगे। लेकिन पढ़ाई के बारे में ऐसे बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी से पढ़ाई के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि यार जल्दी जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूं, नहीं तो फिर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से हो नहीं पाएगा, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो बहुत ही गिने चुने बच्चे होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे नहीं सोचते। तो आज उन बच्चों के लिए भी स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं क्या क्या चीजें हैं, लेकिन ये 5 स्टेप्स को आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये जो वैकेशन वर्ड है ना, बहुत सारे लोगों के लिए ये वैकेशन मतलब एंजॉयमेंट होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूं, वैकेशन का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। ये सेम चीज मैंने 10th के लिए भी कही है। क्या बोला है मैंने 10th के बच्चों के लिए कि भाई वैकेशंस आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 10th के अंदर पूरा सिलेबस आता है। वैसे आप 12वीं में हो तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए हर एक सब्जेक्ट में, अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे तो आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी हर एक में 15-15, 16-16 चैप्टर है और आपको वो पढ़ के कंप्लीट करना पड़ेगा लगभग दिसंबर तक। तो आपके पास समय की कमी है और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी कंप्लीट होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लो कि यार इस वैकेशन में लगभग 30 to 40% सिलेबस पढ़ के कंप्लीट कर दूंगा ताकि बाकी लोग से भी आगे निकल जाऊं। क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव जमाना है, अगर आप अभी से नहीं सोचोगे तो शायद आपसे ज्यादा स्मार्ट कोई और सोच रहा होगा और वो आपका सीट लेके चले जाएगा। जो आप सोच रहे हो ना कि मुझे उस IIT में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, अच्छे जॉब पे पैकेज लेना है, 1-1 करोड़ का फोड़ना है जाके, तो भाई उसके लिए अभी से मेहनत करोगे तब पहुंचोगे ना। तो हो सकता है आप थोड़े से वैकेशन में ढीले पड़ जाओ, सोचोगे वैकेशन ही मिला है एंजॉय कर लेते हैं, और कोई और बच्चा रगड़ रहा होगा बैठ के और वो आपका सीट खा जाएगा, तो कैसा लगेगा आपको? भाई बहुत बुरा लगेगा, मैं तो लिटरली रो दूंगा। क्योंकि भाई मेहनत करना है ना, लाइफ में कुछ अचीव करना, कुछ उखाड़ना है यार लाइफ में, और उसके लिए आज ही से मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। ये वैकेशन अपनी जगह है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट अपनी जगह है, लेकिन करियर अपनी जगह है। एक बार करियर अच्छा हो गया तो सब सुनहरा दिखता है, सब गोल्डन गोल्डन दिखता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताता हूं, लेकिन अगेन छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर है, आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो ये 2 आईडी को जरूर से फॉलो कर लेना। ये मेरा पर्सनल आईडी है, ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज का आईडी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? वो स्टेप दैट इज नथिंग बट क्रिएट अ स्ट्रक्चर शेड्यूल। स्ट्रक्चर शेड्यूल का मतलब क्या होता है? आपका टाइम टेबल आपको रेडी करना पड़ेगा आज के आज। जैसे मान लो कि अभी फिलहाल में जो वीडियो बन रहा है ये अप्रैल के समय में बन रहा है, ठीक है? तो अप्रैल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं। पूरा का पूरा मई है हमारे पास छुट्टी का, जो कि 31 दिन का, ठीक है? और लगभग जून के आसपास आपके जो जूनियर कॉलेज होगा वो आपका शुरू हो जाएगा जून के आसपास। तो जून में 15 दिन होते हैं, लेकिन मैं फिर भी 10 दिन पकड़ता हूं और इन तीनों का प्लस अगर मैं करता हूं तो लगभग होते हैं हमारे पास 50 दिन, ठीक है? तो हमारे पास 50 डेज है इस वैकेशन में। तो वैकेशन में 50 दिन है और इस वैकेशन में हमारे पास काफी ज्यादा समय है एज कंपेयर टू नॉर्मल डे। क्योंकि जब आपके रेगुलर कॉलेजेस चल रहे होंगे तो आप सुबह 7 बजे से जा रहे होंगे और 1 बजे घर पे आ रहे होंगे, फिर 1-2 घंटा आराम करके फिर आप वापस से ट्यूशन पढ़ने जा रहे होंगे और आपका पूरा दिन खत्म हो जाता है इसी में, क्योंकि सोना भी तो है 8 घंटा। तो अब समय नहीं मिल रहा है, तो वैकेशन में आपको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा लोड नहीं है। अगर ऑफलाइन क्लासेस चल भी रहे होंगे तो 2 घंटा मैक्स टू मैक्स चल रहे होंगे, कॉलेजेस वगैरह इतने नहीं चल रहे होंगे, चल भी रहे होंगे तो एक्स्ट्रा क्लासेस के तौर पे 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा, उससे ज्यादा नहीं चल रहे होंगे। मतलब अच्छा खासा टाइम है आपके पास इस वैकेशन में। तो आपको क्या करना है, इस वैकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका एक ऐसा स्टडी टाइम बनाना है जिसमें थोड़ा बहुत आपको रिलैक्सेशन भी फील हो, वैकेशन का थोड़ा फील होना चाहिए ना, वैकेशन है, और साथ साथ में आपका स्टडी भी हो सके। तो एक टाइम टेबल बना लो कि अच्छा मंडे के दिन इतने से इतना मुझे ये करना है, ट्यूसडे के दिन इतने से इतना मुझे ये करना है, और उस टाइम टेबल को अपने
स्टडी रूम में चिपका दो भाई, उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आपका एक शेड्यूल बनाओगे, प्रॉपर एक बैलेंस्ड शेड्यूल बनाओगे, ये आपका पहला काम। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, सेकंड स्टेप, मेक अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ में कोई गोल ही नहीं है तो फिर मोटिवेशन एक दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, आज मैंने मोटिवेट किया, शायद बच्चे आज इंस्पायर हो जाएंगे, कल इंस्पायर हो जाएंगे, परसों भूल जाएंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं कल कर लेते हैं। तो भाई गोल होना जरूरी है, गोल आपको रोज पुश करेगा। जैसे मैं भी एक गोल बनाता हूं, आज ये कंप्लीट करना, आज ये टारगेट कंप्लीट करना, वैसे आपको भी गोल बनाना है, दो गोल, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल ये होता है कि आपको मान लो इस वैकेशन में क्या करना है, इस प्रकार से आप बना सकते हो। जैसे वैकेशन में मान लो कि हर एक सब्जेक्ट का, अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी हो गया, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो एसपी हो गया, ओसीएम हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीके अकाउंटेंसी हो गया। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि यार 3-3 4-4 चैप्टर पढ़ के होना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरा ओपिनियन है। वैसे आपका ओपिनियन अपना होगा, कोई बोलेगा 4 चैप्टर, कोई बोलेगा 5 चैप्टर, कोई बोलेगा 6 चैप्टर। तो वैकेशन के जो 50 दिन हैं आपके हाथ में, इसमें कम से कम हर सब्जेक्ट के 3-3 चैप्टर याद करके, कंसेप्ट तो समझना ही है, जो हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज पे हमने देखो 12वीं का ना पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। ठीक है, अगर आप देखोगे साइंस स्ट्रीम का भी, कॉमर्स स्ट्रीम का भी, कॉमर्स तो 100% कंप्लीट है, और साइंस स्ट्रीम में जैसे केमिस्ट्री हमने लेट स्टार्ट किया था, थोड़े बहुत चैप्टर्स रह गए हैं, और फिजिक्स के 1-2 चैप्टर रह गए, बाकी हर चीज कंप्लीटेड है। तो जो पेंडिंग है वो तो अभी फिलहाल इस वैकेशन के एंड टू एंड होते होते कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 90% चीजें प्रेजेंट है। तो आप उन वीडियोस को देखना स्टार्ट करो, चैप्टर नंबर 1 देखो, चैप्टर नंबर 2 देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एसपी ओसीएम इकोनॉमिक्स बीके, हर एक के लेक्चर देखना स्टार्ट करो, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और धीरे धीरे करके फिर उसको याद करना है। तो आपका क्या करना है, वैसे एक वैकेशन का गोल बना के चलना है। और दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म गोल, कि भैया मेरे को दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब वो कैसे करना है मुझे नहीं मालूम, मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा वैसा। तो आप गोल बना के चलो कि ये मेरा टारगेट है। तो आपके लाइफ में 2 गोल तो मिनिमम होने चाहिए। फिलहाल में आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लाइफ में आ जाएगा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि आपका प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपके हाथ में होना चाहिए। क्योंकि अगर हर एक चीज है, आपके पास टाइम टेबल है, सब कुछ है, लेकिन भाई पढ़ोगे किससे, उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल होना चाहिए। यानी सबसे पहले काम ये करना है कि जो भी आप 12th स्टैंडर्ड में हो, 11th से 12th में गए हो, तो सबसे पहले 12th का टेक्स्ट बुक खरीदोगे, जाके मार्केट से जाओ, स्टेशनरी से जाओ, 12th का टेक्स्ट बुक खरीद लो। नया नहीं खरीदना चाहते, किसी से बोरो कर लो, सेकंड हैंड ले लो, वो भी मिल जाता है आज के रेट में, जो भी आपके सीनियर्स रहेंगे। लेकिन वो बुक खरीद लो, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे साइंस का ले लेंगे, कॉमर्स स्ट्रीम वाले कॉमर्स स्ट्रीम का बुक्स ले लेंगे। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर्स याद करना चाहते हो तो इसके लिए डाइजेस्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं, मार्केट में नोट्स मिलते हैं, वो आप परचेस करते हो। क्योंकि क्वेश्चन के आंसर तो याद करने पड़ते हैं ना, और याद किया हुआ आंसर, जो प्रॉपर फ्रेमिंग किया हुआ आंसर है, वही तो लिखना है एग्जाम में। तो कुछ भी लिख के आओगे मार्क्स तो नहीं मिलेगा। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको जो कंसेप्ट है उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को फ्रेम करना आना चाहिए। उसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स को याद करना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको करना है। और बाकी चीज के लिए हमारे जेआर कॉलेज चैनल तो है ही, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए, पूरा मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, एक्सरसाइज के एग्जांपल सॉल्व कराने के लिए हर एक चीज प्रेजेंट है हमारे इस जेआर कॉलेज चैनल पे। तो प्लीज मेक श्योर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो यार। और मैं चाहता हूं कि ईमानदारी से बोल रहा हूं, इतना मेहनत किया है हमने, जेआर ट्यूटोरियल पे तो किया ही था, हमने उस चैनल को 2 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचा दिया 4-4.5 साल के अंदर। इस चैनल पे पिछले 1.5 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं। इस चैनल को भी हमें ऊंचाई पे लेके जाना है। 11वीं 12वीं एकदम स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे बच्चा। ठीक है, तो ये मेहनत मुझे पता है, मेरे टीचर्स को पता है हम कितना कर रहे हैं। उसी प्रकार ये बच्चे आपको भी दिखना चाहिए, और ये चीज आप लोग बड़ा बना सकते हो बाय शेयरिंग आवर वीडियोस। तो प्लीज शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि रीच आउट हो सके सभी बच्चों तक। तो ये काम कर लो। तो आपका स्टडी मटेरियल आपको लेना है, ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। आप चलते हैं चौथे स्टेप के ऊपर। तो चौथा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4। व्हाट इज दिस? तो स्टेप नंबर 4 है प्रॉपर स्टडी इन्वायरमेंट होना, एंड साथ ही में टाइम को मैनेज करना। अब ये है क्या, स्टडी इन्वायरमेंट क्या होता है भाई? मोबाइल बाजू में रखा है, एक स्टूडेंट है समझ लो, मोबाइल बाजू में रखा है और फिजिक्स का टेक्स्ट बुक लिया है या फिर डाइजेस्ट लिया है, पढ़ रहा है। ठीक है, चलो भाई, अच्छा रोटेशनल डायनामिक्स, अच्छा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऐसा होता है, चलो हाँ ये पढ़ रहा है। और एक मैसेज आया, टिंग टोंग, उसने मोबाइल उठाया, देखा एक दोस्त का मैसेज आया, ए भाई एक काम करना, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाना भाई, वो अपन एक गेम खेलना है भाई, आजा। तो भाई वो आ जाएगा फटाफट और मोबाइल चालू करके गेम खेलने लग जाएगा। एक गेम से 2 गेम, 2 से 3, 3 से 4, और ऐसे करते करते लगभग 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा समय वो वेस्ट कर देगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम खोल रखा है भाई, नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है भाई, सही है यार, ठीक है चलो, अरे ये क्या है, अरे इसने मैसेज किया, अरे ये रील देख, अरे मीम देख, अरे ऐसा। तो ये क्या होता है ना, आपका डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है। तो आप जब भी स्टडी करने बैठो, जब आप YouTube लेक्चर्स देख रहे हो, जैसे आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, तो आप मोबाइल डेफिनेटली लोगे, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे रहोगे, या फिर जो भी है वो तो रहोगे। लेकिन अगर आप बुक से याद करने बैठ रहे हो और आपका मोबाइल का फिलहाल कोई रोल नहीं है, तो मोबाइल बाजू में रखो, या फिर आपको साइलेंट पे रखना चाहिए,
जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपका एक अच्छा पढ़ाई करके होगा। तो आपका एक स्टडी इन्वायरमेंट होना जरूरी है, साइलेंट प्लेस पे स्टडी करना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बगल में टीवी चल रहा है, बैठ के बुक याद कर रहे हैं, क्या घुसेगा दिमाग में? जाओ कहीं कोने में बैठ के, जहां पे शांति है वहां पे बैठ के पढ़ो, ठीक है, कहीं पे भी पढ़ो, लेकिन शांति वाला क्लीन इन्वायरमेंट, साइलेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए याद करने के लिए। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या कि भाई टाइम ऐसा मैनेज करो, पूरे दिन में 24 घंटे है, ठीक है, 24 में से 8 माइनस कर दो, 16 बचा, 8 16 क्या बोलते हैं, स्लीपिंग आवर्स निकाल दो, सोने का टाइम निकाल दो, 16 घंटा बच रहा है। अब 16 घंटे को डिवाइड करो भाई कि कम से कम 3 घंटा देना स्टडी करने के लिए, 2 घंटा देना यूट्यूब के लेक्चर वीडियोस देखने के लिए, ठीक है ना, 1 घंटा देखना है कुछ राइटअप वगैरह करने के लिए, इसके अलावा 3 2 5 6 ही हुआ, उसके अलावा 10 घंटा मिल रहा है, 10 घंटे में खेलो कूदो, नहाओ खाओ, जो भी करना है करो, ठीक है, उस 10 घंटे में। तो ये करो यार सिस्टमैटिकली, डेली का 3 से 4 घंटा, भाई देखो कितना आगे बढ़ जाओगे, अपने आप पता ही नहीं चलेगा आपको, बस एक हैबिट बनाओ, यही मैं चीज बोल रहा हूं। तो ये काम कर लेना है आपको, क्या करना है भाई, प्रॉपर स्टडी इन्वायरमेंट रखना है और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर लेना है बाकी चीजों के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा जो स्टेप है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, जो कि है मोटिवेशन, रिवॉर्ड्स एंड डिसिप्लिन। ये अपने आप को देना है। पहला दोगे आप मोटिवेशन। अब मोटिवेशन एक ऐसा चीज है जो टाइम टाइम पे देना जरूरी है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल टाइम टू टाइम डालना जरूरी होता है, उसी प्रकार आपके लाइफ में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गोल्स तो हम बनाते हैं, लेकिन उस गोल्स के प्रति मोटिवेट रहना वो बहुत जरूरी है। जैसे आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो शायद मेरी बात सुन के आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, भाई राहुल सर ने बोल दिया मतलब करना है, मोटिवेशन आ गया, पापा मम्मी को सोच के मोटिवेशन आया, तो आज आ गया, कल आ गया, परसों आ गया, लेकिन उसके बाद का क्या, हम सोचते ठीक है ना कल कर लेते, टालने लग जाते, प्रोक्रास्टिनेशन हमारे अंदर आ जाते। तो वो टालने वाला चीज नहीं करना, आपको मोटिवेटेड रहना है, ये सबसे पहला काम करना है, चाहे जो भी हो जाए। दूसरा काम करना है, अपने आपको लालच दो रिवॉर्ड्स का, कि भाई ये चैप्टर पढ़ लिया तो तेरे को ये मिलेगा, ये चैप्टर पढ़ लिया ना तो तू अपने आप को ना एक आइसक्रीम खिलाएगा, ये चैप्टर पढ़ लिया तो एक अपने आप को पिज्जा खिलाएगा, जो भी है यार, मैं ऐसा जंक फूड को प्रमोट नहीं कर रहा, अगेन इट इज अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। आज हम लेक्चर्स बनाते हैं, तो हमारा टारगेट रहता है कि जब पूरा सिलेबस पढ़ा के हो जाता है, तो मैं अपने आप को बोलता हूं आज ये सिलेबस पढ़ के हो गया ना, पूरा मतलब पढ़ा के हो गया ना, तो अपने आप को यहां पे मैं लेके जाऊंगा। जैसे मैं अक्सर अपने आप को बोलता हूं कि यार चलो मार्च हो गया, 10वीं का बोर्ड एग्जाम हो गया, पहले 12th का बोर्ड एग्जाम हुआ, उसके बाद तुरंत 10वीं का बोर्ड एग्जाम हुआ, मैंने अपने आप को बोला कि चल कहीं घूम के आ। तो मैं गया था रिसेंट में, नासिक गया था, ताकि उधर पे जितने मंदिर है वहां पे, नासिक का वो राम कुंड है, वहां पे मस्त स्नान करके आया। क्योंकि मैं कुंभ मेला नहीं जा पाया था, बिकॉज आपके एग्जाम्स चल रहे थे उस समय में, 10वीं के 12वीं के इस साल वाले बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, तो मैं नहीं जा पाया था, लेकिन नासिक में जाके नहा के आया, ठीक है। लगभग जनवरी में कुछ स्लॉट मिला था, वहां पे गोवा जाके आया। मैं अक्सर अपने आप को ट्रीट देता रहता हूं कि यार चल घूमने मिलेगा, एक काम कर, फटाफट पढ़ा, कंप्लीट कर, बहुत अच्छे से बच्चों को दे और फिर घूम के आ। तो अपने आप को मैं इस तरीके से रिवॉर्ड करता हूं। लेकिन अभी आप स्टूडेंट है, तो अपने आप को थोड़ा बहुत लालच दे सकते हो किसी चीज का, जिससे आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, तो रिवॉर्ड्स दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तीसरा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आज कर रहे हो तो कल भी करो, कल कर रहे हो तो परसों भी करो, परसों कर रहे हो तो नरसों भी करो। नरसों होता है क्या वैसे पता नहीं, नरसों तरसों गरसों जो भी होता है वो करते रहो। रिपीटिंग, कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस हिसाब से अगर आप कर लोगे तो भाई आपका जो 12वीं है ना, वो इतना स्मूथ चलने लगेगा, वैकेशंस हो जाएंगे, बहुत आगे निकल जाओगे। 3-4 महीने के बाद अपने आप को देखोगे पीछे मुड़ के कि यार बहुत अच्छा खासा पढ़ लिया है, मतलब दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट, पूरा जनवरी, फरवरी का आधा पूरा रिवीजन, फिर फरवरी के एंडिंग तक बोर्ड एग्जाम, फाड़ दोगे 12th को एकदम मजेदार तरीके से, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा, आपके अंदर एक एनर्जी, एक मोटिवेशन आपके अंदर आ गया होगा, ठीक है। तो ये थे टोटल 5 सिंपल स्टेप्स, जरूर से फॉलो करना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इस साल 11वीं से 12वीं में गए हैं, तो प्लीज सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और अगर पहली बार आया चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।